अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ठोस, द्रव तथा गैस की अवस्था की व्याख्या क्या है। मतलब ठोस की क्या पहचान होती है, द्रव की क्या पहचान होती है और गैस की क्या पहचान होती है। तो उसकी सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं आकार में। तो जो ठोस होता है उसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित है, ऐसे ऐसे व्यवस्थित है। मान लो मोबाइल का मैं साइज बना रहा हूँ तो उसके कण इस तरीके से व्यवस्थित रहेंगे तो एक साइज बना लेता है, मतलब एक निश्चित आकार का निर्माण कर लेता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ठोस के जो अणु होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में बैठे रहते हैं, जिससे जो है ठोस वस्तु का एक निश्चित आकार होता है। ठीक है। लेकिन गैस का जो होता है, गैस के अणुओं का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, या द्रव का, क्योंकि द्रव कहीं यहाँ पे है, कहाँ ऐसे ऐसे इसके अणु होते हैं, तो इसलिए द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और गैस के अणु भी इधर उधर बिखरे रहते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आयतन का क्या हाल है इसका। तो आयतन का मतलब होता है कि कौन सी, उसका कितना स्पेस ग्रहण करती है कौन सी चीज़। तो यदि हम ईंट की बात करें, ठोस की बात करें, तो ठोस को दबाकर उसका आयतन कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना। जैसे किताब है, किताब का दबाए के ऐसे ऐसे इसको कम कर सकते हैं हम? नहीं कम कर सकते। तो इस क्यों नहीं कम कर सकते? क्योंकि ठोस के अणु जो हैं वो इतना बढ़िया, उनमें बॉन्डिंग है इनके अणुओं के बीच में कि जकड़ लिए हैं, वो कम ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब उनका आयतन भी निश्चित होता है। इसको हम दबाकर इसके आयतन को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ठोस का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। और गैस का आयतन, गैस का तो कोई आयतन ही नहीं, चाहे जिसमें घुसेड़ दो उसको, चाहे लोटवा में, चाहे गिलास में, चाहे थाली में, चाहे सिलेंडर में डाल दो, क्यों, चाहे गुब्बारे में। और द्रव का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। अगर आधा लीटर डाले हो गिलास में या लोटे में तो आधा लीटर बता रहा है कि मैं आधा लीटर हूँ। लेकिन अगर गैस का इतना डाल दोगे ना लोटा में तब भी फैल जाएगा, इतना डालोगे तब भी फैल जाएगा, इतना डालोगे तब भी वो पूरे में भर जाएगा ना। और लेकिन पानी जितना डालोगे उतना ही जगह घेरेगी। तो इसका मतलब है ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। अब बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व जानते हैं ना, अभी बताए थे ना। यस सर। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, कि इनके बाल इतना घना, उनके बाल थोड़ा बिरड़, उनके एकदम ऐसा बचट जी सर ना। यस सर। तो घनत्व का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में कितनी सघनता है, कितने पास पास हैं। यस सर। समझ गए। जैसे ठोस है तो ठोस के अणु एकदम एकदम एक दूसरे से चिपके रहते हैं ना। यस सर। तो इनमें ज़्यादा सघनता होती है। इनमें क्या होती है? सघनता ज़्यादा होती है। इनके अणुओं के बीच स्थान कम होता है। देखो जैसे ठोस है ना, इनके बीच में स्थान ही नहीं है बीच में। लोहा वगैरह है, लोहा लकड़ी जितना भी ये सब ठोस चीज़ें हैं, उनके अणु के बीच में कोई स्पेस नहीं। पानी डालोगे सोखेगा नहीं ना। यस सर। लेकिन सोखता में पानी डालोगे सोख लेगा। क्यों? क्योंकि उसके अणुओं के बीच में जगह है, इसलिए पानी उसमें समाहित हो रहा है। लेकिन ठोस वस्तु में पानी नहीं सोख पा रहा है। अब देखो एक बात बता रहे हैं, लोहा है, लोहा में तन को पानी नहीं सोखेगा, लेकिन ईंटा में पानी सोख लेता। क्यों? क्योंकि ईंटा के अणु जो है उनमें खाली जगह है, किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा, लेकिन उतना नहीं है जितना द्रव का। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ठोस के अणुओं का के बीच में स्थान नहीं होता है, वो एक दूसरे से खूब सटे रहते हैं। तो इनकी सघनता जो होती है, इनका जो घनत्व होता है वो ठोस का ज़्यादा होता है। द्रव का इससे कम सघनता होती है, क्योंकि इसके बीच में खाली, इनके अणुओं के बीच में खाली स्पेस होता है। और गैस का जो है उसके अणु तो कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए गैस जो है उड़ता है, इसका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है। अब हम चौथे की बात करते हैं, संपीड्यता क्या है। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता, कंप्रेस का मतलब समझ रहे ना, दबा दो। कंप्रेस माने दाबना, दाब के हवा बंद हो, समझ गए। तो किसी भी चीज़ को जब हम दाब कर उसका आयतन बदल दें
या उसका आकार बदल दे तो वो कहलाता है संपीड़ितता। ठोस को हम दाब कर उसको कंप्रेस करके उसका आयतन नहीं बदल सकते। Yes, उसको sir. ईंट को चाहो कि हम हथवा से दाब दें, भले ही टूट जाएगा किसी चीज़ से दाबोगे, लेकिन उसका जो शेप है वो नहीं बदलेगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो किस वस्तु में ज़्यादा संपीड़ितता होती है? तो ठोस में संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब संपीड़ितता बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये कंप्रेस नहीं होता, ठोस जो है वो कंप्रेस नहीं होता। द्रव कंप्रेस होता है। जैसे गुब्बारा में पानी भर दो, गुब्बारा दाबो तो कुछ दबता है, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा कंप्रेस होता है। दबाव दाब भर देते हैं ट्यूब वूब में ना, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी संपीड़ितता किस में होती है? गैस में। उससे कम किस में? द्रव में। और सबसे कम संपीड़ितता होती है ठोस में। अब नेक्स्ट है प्रसार। क्या? प्रसार। प्रसार मतलब फैलाव, एक्सपेंशन किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है गैस में, क्योंकि गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनमें बॉन्डिंग बहुत कम होती है। और द्रव में गैस की अपेक्षा कम प्रसार होता है। ठीक है, और ठोस में तो कोई प्रसार होता नहीं, होता है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर देने पर होता है। जैसे लोहा को पीटो, टेम्परेचर दो, पीटो तब चादर बनती है ना। Yes, sir. मतलब प्रसार सब में होता है, लेकिन किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठोस में सबसे कम प्रसार होता है, द्रव में उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा प्रसार होता है। तो इस तरीके के ये कुछ सिद्धांत थे जो कि तीनों ठोस, द्रव, गैस की हम बता दिए हैं। तो चलो, वीडियो को पसंद आए तो और फैला देना, हाँ, लाइक कर देना, और उसके बाद मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक